अष्टवक्र गीता अभी जनक जी पूछते हैं, जैसे योग मत में, पतंजलि योग मत में ज्ञान के लिए समाधि का अनुष्ठान करना पड़ता है। अष्टांग योग में समाधि अंतिम अंग है। आजकल का जो योग है, लोगों को पूछो योग शब्द का क्या अर्थ है, 99% लोग कहेंगे योग शब्द का अर्थ है आत्मा परमात्मा से मिलेगा, जीवात्मा ईश्वरात्मा से मिल जाएगा। योग शब्द का ये अर्थ नहीं है। यजुर योगे धातु से बनता है, यजुर समाधि, दो धातु है। पतंजलि योग सूत्र में अगर आप व्यास भाष्य देखेंगे तो वहाँ समाधि अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कुछ योगाचार्य योगा तो ये नहीं करते हैं, केवल शरीर को फिटनेस मेंटेनेंस बैलेंस करने के लिए योग करते हैं। ये योग नहीं है, ये योगा है। तो योगा और योग में फर्क है। जिनको यम नियम पता नहीं है वो सीधा जाकर के ध्यान करता है। जिनको यम और नियम जिनको ये पता नहीं है वो सीधा जाकर के ध्यान में आंख बंद कर बैठ जाते हैं। आजकल बहुत सारे गुरु लोग ध्यान सिखाते हैं, प्राण को ध्यान करो, मन को ध्यान देखो, प्राण को देखो। तो पतंजलि के अनुसार यदि आप ध्यान करते हो तो आपको यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके मन से ही करते हो कुछ ध्यान, देखो बोधिष्ट लोग जो है ध्यान करते हैं, उनके केवल मन को खाली करना, मन को शून्य स्थिति में ले जाना, मन में कोई विचार नहीं रहना, ये बोधो लोग का ध्यान है। जिसे बड़े गुरुजी लोग सिखाते हैं। बड़े गुरुजी मतलब जिनका बड़ा शिष्य है, बड़े बड़े गुरु नाम में फेमस है, वो लोग सिखाते हैं। बोधन ने किया था ऐसा ध्यान, बोध ने कैसा ध्यान किया था भगवान बुद्ध ने किसी को पता नहीं। शिष्य परंपरा अनुयायी से जो प्राप्त होता है, निर्वाण प्राप्ति उनके मतलब, उनके ज्ञान मतलब निर्वाण प्राप्ति हो जाना, शून्य। पतंजलि योग मत में निर्विकल्प समाधि को अंतिम ज्ञान का स्थिति मानते हैं। वेदांत मंत्र में अखंडाकार जो ब्रह्माकार जो ज्ञान वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रभाव द्वारा जब अविद्या का नाश होता है तभी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान की उत्पत्ति शब्द से कहते हैं, वस्तु तो ज्ञान स्वरूप ही है। जब अविद्या का नाश होता है तब ज्ञान हो जाता है, ऐसा वेदांत मत में कहते हैं। तो आज के युग में ये जो तथाकथित योगाचार्य मत है, योगाचार्य मतलब जो शरीर फरीर हिला करके सबसे बड़ा योगा का भ्रष्ट करने वाला है, ये लोग जो है, जिनको शास्त्र के परंपरा जो लोग नहीं पढ़े, जो लोग गुरुकुल परंपरा में योग नहीं पढ़े, वो योगा केवल शरीर के लिए ठीक है। आप शरीर स्वस्थ रखते हो तो वो ठीक है। कोई योगाचार्य कोई बड़ा ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं है। भाई डॉक्टर शरीर स्वस्थ करता है कि नहीं करता है? आजकल लोग तो रोग ऐसा ही है, जितने भी दवाई है उससे ज़्यादा लोग रोगी मिलेंगे आपको। जितने दवाई है उससे ज़्यादा रोगी मिलेंगे। तो रोग कम है क्या? रोग कमी नहीं है, दवाई भी कमी नहीं है, डॉक्टर की कमी नहीं है। तो फिर क्या कर रहे हो? तो ये जैसे डॉक्टर स्वास्थ्य ठीक करता है, इसी प्रकार आजकल योगाचार्य स्वास्थ्य ठीक करते हैं। ये कोई आपको उसमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान, शांति, परमात्मा की प्राप्ति, ये सब केवल वाणी का अपव्यय है। इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, शरीर ठीक रहता है। और कुछ समय के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ। कुछ कुछ ध्यान वाले तो ऐसा कहते आंख धन बंद, जैसे कमरा है ना, वो कमरा को ये कर देंगे, अंधकार कर देंगे और थोड़ा उधर से लाइट आ जाएगी, तो आप बैठेंगे तो आपको लगेगा आत्मा का लाइट वहाँ से आ रही है। ये एक प्रोपेगेंडा है ध्यान का। और कुछ लोग तो लाइट बंद करके वो लाल लाइट को देखेंगे। तो जितने भी शास्त्र के मर्यादा, शास्त्र परंपरा का लोप बाहर लोग नहीं किए हैं,
बाहर शत्रु, बाहर जो लोग जितना इस सनातन धर्म को नष्ट नहीं किए हैं, हमारे देश में तथा कथित जो आचार्य लोग हैं, जिन्होंने अपना संप्रदाय, अपना मत, अपना धर्म, अपना ये चलाए, उन्हीं लोगों ने धर्म को नष्ट किया। देखो, धर्म, सनातन धर्म एक है, लेकिन उसमें अनेक कुछ जो विशेषण जोड़ देते हैं, फलाना धर्म, एक पंथ, एक मजहब, ये निकल करके वो लोग अपना अपना धर्म को ले गए और वो टुकड़े में बंट गए, जातिवाद करके, पंथवाद करके, मतवाद करके, फिर आपके साथ झगड़ा करेंगे। क्यों? उनके आचार्य लोगों ने गंदे गलत विचार से और गलत स्वभाव से धर्म जो प्रकट करते हैं, जिस मत पंथ को चलाते हैं, इसलिए सनातन धर्म का हानि है। चाहे कोई कुछ भी कर लो, वो ठीक होने वाला नहीं। क्यों? मैं बोलूँगा भाई मेरा पंथ मत में जो आएगा वो दाढ़ी रखेगा, टोपी पहनेगा, अथवा कुछ अलग काला ड्रेस पहनेगा, ये एक पंथ मत अनुयायी हो गया। और दूसरा कोई बोलेगा कि मैं अलग ये पहनूँगा, हाथ में कुछ कला बेल्ट पहन लूँगा। तो इस प्रकार का नाना प्रकार का मत अनुयायी पंथ मन धर्म का जितना टुकड़ा होगा, उतना धर्म का जो स्वभाव है वो धर्म आपको परिपूर्ण नहीं करेगा। जितना धर्म को विशेषण लगाएंगे, अगर धर्म जितना टुकड़ा होगा, वो धर्म कभी भी आपको पूर्णता नहीं देगा, चाहे कोई भी गुरु, कोई आचार्य हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ एक ही है सनातन धर्म, उसमें कोई टुकड़ा नहीं है, कोई विशेषण नहीं लगा है। जैसे बुद्ध धर्म एक है, उसमें बुद्ध ने लगा दिया बौद्ध धर्म, जैन वाला लगा दिया जैन धर्म, क्रिश्चियन वाला लगा दिया क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान लगा दिया मुस्लिम धर्म। तो धर्म को इन्होंने विभाग किया, कैसे? विशेषण शब्द के द्वारा, शब्द का एक टुकड़ा लगा करके धर्म को भाग किया। उसमें जो मत पंथ और जो ये उठा, तो उसमें संसार का आज वही उत्पात मचा रहे हैं। शिक्षा कम देते हैं, शांति मार्ग कम है, उत्पात ज़्यादा है, राग द्वेष ज़्यादा है। जिस धर्म में विराट स्वभाव है सनातन में, उसमें परिच्छिन्नता आ जाता है। अगर धर्म में विशेषण लग जाता है, वो परिच्छिन्नता आ जाता है। अगर परिच्छिन्न आ गया, वो धर्म आपको शिक्षा नहीं देगा, आपको कट्टर बनाएगा, आपको ऐसा कुछ दिमाग में भूल देगा उस धर्म के विषय में, उस धर्म में कभी आपको सुख नहीं देगा, कभी सुख नहीं देगा, भले हो आप उसको कितना भी ये करो। क्यों? उसको परिच्छिन्न हो गया धर्म को। तो यहाँ अष्टवक्र जी, जनक जी प्रश्न पूछते हैं कि पतंजलि के मत के अनुसार समाधि अनुष्ठान करना। तो अष्टवक्र जी कहते हैं, निसंगो निष्क्रियसिस्त्वं स्वप्रकाशो निरंजन अयमेव हि ते बंध समाधिम अनुतिष्ठसि। अष्टवक्र जी कहते हैं, जनक तुम निसंग हो, मतलब जो तुम्हारा चेतन सत्ता, जो आत्मा है, वो निसंग है और किसी के साथ संबंध से नहीं है। और जो संबंध रहते हैं उसको अगर आप क्रिया करोगे, अनुष्ठान करोगे शांति प्राप्त करने के लिए, जैसे क्रिया योग वाला है ना, क्रिया योग वाला आजकल घूमते हैं, वो क्रिया योग वाला क्या करते हैं? क्रिया ही योग। यदि क्रिया होगा उसमें तो फिर शांति कैसे आएगी? क्रिया करेंगे तो उसमें शांति कैसे आएगी? तो ज्ञान के लिए क्रिया का केवल संबंध अंतःकरण शुद्धि तक, क्रिया का केवल संबंध अंतःकरण शुद्धि तक। इसलिए जब स्वप्रकाश आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसमें पहले बंध ही नहीं है। स्वयं प्रकाश आत्मा कभी बंध नहीं था, असंग है और क्या है? निरंजन है, निर्दोष है। तो तेरा बंधन जब नहीं है तो भी समाधि का अनुष्ठान करोगे तो बंधन होगा। मैं समाधि कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान के सुख को जानता हूँ, ये वृत्ति भी है। जब तुम स्वयं ही सुख स्वरूप हो तो सुख को जानते हो कैसे? तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं हम ध्यान में हमको अच्छा लगा, हम सुख को हमको अच्छा लगा। तो जानने वाला कौन है फिर? जो जानता है वो किसको जानता है? अभी और भी अष्टावक्र जी कहते हैं, त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं आगम छिद्र चित्तताम।
ये जो संसार है तुझको व्याप्त हो करके है, तुझसे पिराया गया है। जैसे संपूर्ण मणि एक धागा में पिराया गया है, एक ही चेतन में सारे विश्व पिराया गया है। परमार्थ से शुद्ध चेतन स्वरूप और तेरे ये शुद्ध चेतन है, लेकिन तू अगर सोचता कि मैं बंध हूँ, मेरे को मुक्ति के लिए ये क्रिया करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं क्षुद्र चित्त। मतलब उसको कहते हैं क्षुद्र चित्त, मतलब जे आपका चित्त जो है वो एक विपरीत चिंतन करके ऐसा सोचता कि मैं बंधन हूँ, मैं अभी कुछ करूँगा उससे मुक्ति होगा। ये जो चिंतन है ये विपरीत चिंतन है। पुराण में मदलसा जो थे, बड़ी सबसे श्रेष्ठ नारी में उनका नाम लिया जाता है। जैसे आजकल माँ बाप बेटे को क्या सिखाते हैं, फिल्म गाना सुनो, ये गाना सुनो, इससे नाचो। लेकिन जो मदलसा वो अपने पुत्र को क्या उपदेश करते थे, पुत्र कितना थे, 5-6 साल के होंगे पुत्र, तो उनको सोते सोते उनको लोरी सुनाते थे रोज। जैसे हम आजकल माता पिता पुत्र को सुनाते हैं किसका कहानी, हीरो हीरोइन का, कोई राज का, ऐसा कहानी। लेकिन वो मदलसा अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान की लोरी सुनाती थी। कैसे सुनाती थी, क्योंकि उस समय तो माता पिता पढ़े होते संस्कृत। आजकल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तुम ब्रह्म हो, ऐसा बोलेंगे। माता पिता संस्कृत तो पढ़ते नहीं, बच्चे को संस्कृत पढ़ाते नहीं, फिर सनातन धर्म के विषय बोलते, बेटा क्यों मानेगा। इसलिए ये बोलने वाले बहुत हो गए, सुनने वाला नहीं है, इसलिए धर्म का पतन होता है, सब बोल रहे हैं। देखो आजकल के युग में धर्म का इतना प्रचार सत्य युग में भी नहीं हुआ था। सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में सब कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ लिखते रहते, दिन भर कुछ ना कुछ लिखते रहते। इतना तो धर्म का प्रचार सत्य युग में ऋषि लोग ने नहीं किए थे जितना धर्म का प्रचार आज हो रहा है। लेकिन धर्म क्यों नहीं टिका है, क्यों नहीं टिक पाता हृदय में, क्योंकि उनके अंदर में जो समर्थ है वो नहीं है। वो केवल आते हैं, कोई गीता कॉपी पेस्ट कर देता है ट्विटर में, कोई गीता कुछ सोशल मीडिया में डाल देता है, वो सोचता है कि वो पढ़े हम जाने। ऐसा लोग सोचते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ डाल, कोई भगवान फोटो को डाल दिया, हमने अपना काम कर दिया। लेकिन उस तत्व धर्म का धारण, जो जीवन के उठने के लिए एक तत्व है वो धर्म, जिसने धारण करके हमको रखा है, उसको जो धारण किया है वो वस्तुतः सही धर्म का पालन करें। बाकी सब ये सब फजल, ये सब गप्पाबाजी वाले आते हैं, ये केवल कुछ काम नहीं, जैसे कुछ काम नहीं होता है तो गांव में कुछ लोग बैठ के पत्ता खेलते हैं, इसी प्रकार, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो मदलसा कैसे गाते थे, शुद्धोसि बुद्धोसि निरुंजनसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्न तेजमोह निद्राम मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। मदालसा अपने पुत्र को सुना रही है, हे पुत्र तुम शुद्ध हो। अब बार बार तुमको बोलेंगे आप शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, माया से रहित हो, संसार रूपी असत्य हो, और मोह निद्रा को रूपी जो मोह निद्रा से तुम प्राप्त हो रहे हो उसको त्याग दो। इससे माता का श्रवण करके बेटे को ज्ञान हो गया। आजकल कोई माता ऐसा सुनाता है, हाँ मेरा बेटा साधु बन जाएगा, मेरा बेटा घर चुराने नहीं जाएगा, यदि उसका प्रारब्ध नहीं होगा घूम फिर के आएगा। उसको शास्त्र पढ़ने से, देने से, शास्त्र श्रवण करने से कम यथार्थ ज्ञान होगा, कम से कम शराब मद तो नहीं पिएगा, कम से सत मार्ग में चलेगा। और वही लोग आजकल आकर के उपदेश करते हैं, वो बड़े बड़े फिल्म स्टार का और उनका पोस्टर लगा करके, उनके गाना सुन करके जिनका मन, देखो गाय बैल कभी गाना बिना सुनते हैं क्या, कभी सुनते हैं? गाय कभी सुनती है फिल्म गाना? नहीं सुनती है। कभी पिक्चर देखती है? नहीं देखती है। क्योंकि मनुष्य सब देखता है। मनुष्य, अच्छा कभी घोड़ा को देखा है कभी मीट मछली खाने में, लेकिन घोड़ा के अंदर ताकत है कि नहीं? तो आजकल डॉक्टर लोग बोलते देखो ये सब नहीं खाने से ताकत नहीं आएगी। तो लोग विपरीत ज्ञान है। जब शास्त्र में ठीक ठीक ज्ञान आपको ऋषि मुनि के द्वारा ज्ञान नहीं होगा तो विपरीत ज्ञान भी अच्छा लगेगा। विपरीत ज्ञान किसको अच्छा लगता है? राक्षस लोगों को।
तो ये कलयुग में राक्षस का अवतार है, जो राक्षस मरे थे सत्ययुग में, वो कलयुग में पैदा हो गए हैं। कैसे? ये रजोगुणी तमोगुणी, ये किनके बात नहीं सुनेंगे, वो किसके बात नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए ये मदलासा ने अपने पुत्र को सुनाया था, जो ऐसा सुन करके विचार करके बुद्धि शुद्ध हो जाता है तो फिर वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आजकल लोग ना वो इसको नहीं सुनेंगे। किसको सुनेंगे पता है? आजकल लोग सुनेंगे, एक आते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले एक ग्रुप है आजकल, पूरा यूट्यूब में और सोशल मीडिया में बहुत चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मांगो वही मिलेगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो 5x55 आके 5 मिनट में ये 5 सूत्र ले लो, 55 सूत्र ले लो, जीवन में अप्लाई करो, रात को चिंतन करो तो सुबह प्राप्त होगा। ये महाराज ये लोग संसार को बर्बाद कर दिए। अभी इसको करो, अभी इसको प्राप्त होगा, वो इतना चिल्ला के बोलते हैं। ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेट करते हैं, वो जिस कहानी को सुनाते हैं, जिस वाक्य को सुनाते हैं, जिस शब्द को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय बोलता था, बोलते यूनिवर्स को जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे, जो इच्छा करोगे अभी तुरंत प्राप्त होगा। जैसे जो अलादीन का जीन है ना, जीन जो प्राप्त करोगे। मैंने बोला भाई मैं तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मेरे को वही दे दे। मैं तो दिन में 100 बार के करोड़ बार जप करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री कौन नहीं चाहता है। जैसे विचार करोगे उसमें आया है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहा था और बड़े बड़े जो मोटिवेशन वाले उनका वीडियो सुन रहा था, वो बोलते जो चिंतन करोगे वही मिलेगा। महाराज ऐसा करके संसार को ये लोग बर्बाद किए। भाई तुम्हारा कर्म प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, चिंतन करने से नहीं मिलेगा। चिंतन करने से प्रयास करोगे, अगर पुण्य इतना है तो फिर आगे प्रारब्धम पोष्यति बपु। प्रारब्ध में ये शरीर बना है, तुम्हारा भाग्य पहले पुरुषार्थ क्या करेगा? परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जाके बोलते ना, जो जैसा विचार करोगे आपके चारों तरफ ऐसा ही विचार वाला आदमी आएंगे, आपके चारों तरफ ऐसा ही एनर्जी प्रवाहित होगा। आजकल ये एनर्जी वाले बहुत आ गए। एनर्जी जिनको आजकल गैस का रेट बढ़ गया ना, एनर्जी कुछ ही शब्द में आपका एनर्जी पॉजिटिव भी हो। भाई एनर्जी क्या है मेरे अभी तो नहीं समझ आया। एनर्जी क्या है? कोई बता दे एनर्जी क्या है? आत्मा का, चैतन्य का, शक्ति को ही एनर्जी शब्द से कहते हैं। पता नहीं कहाँ से शब्द प्रयोग किए लोगों ने। जिसने अपना आत्मा का स्वतः ही ज्ञान नहीं है वो क्या एनर्जी करेगा? एनर्जी जिसमें क्या पता होगा? ये जितने भी सब ये जो कंसेप्ट लाते हैं हमारे भारत में, वो सब ये वेस्टर्न फिलोसोफर, कुछ हमारा यहाँ बड़े बड़े बौद्धिक मत वाले जो बहुत पढ़ते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, कुछ संस्कृत भी पढ़ते हैं, उन्होंने वेस्टर्न को ज़्यादा पढ़े हैं और वेस्टर्न वाला को पढ़ करके इंडियन फिलोसफी में वो थॉप लेते हैं। आप लोग इंडियन फिलोसफी नहीं पढ़ते। जो वेस्टर्न में जो बड़े बड़े क्या क्या सब वो नाम है उनका, वो जो लिख देते हैं, जो बोल देते हैं यूट्यूब में, वो उसको सुन लेते हैं क्योंकि उनका इंग्लिश अच्छा है, वेरी गुड है ना। तो फिर उसको ले करके ये लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है ये वेस्टर्न से आया है। और आजकल एक चल रहा है ट्विन फ्लेम, कुछ बोलते हैं लोग, ये भी एक आया है। आत्मा का एक अपना जो साउल है वो 2 भाग हो गया, ये कुछ लोग आजकल चला रहे हैं। इसी प्रकार का कली युग में, ये कली युग है ना, तो भागवत में आया ना, इसी प्रकार का और भी गुरु लोग ये माने आएंगे, लोग उन्हीं को सुनेंगे, पैसा देके भीड़ करके सुनेंगे। वो ये लीजिए, जो सुनेगा अभी मिलेगा, इसको रात में सुन लो, सुबह प्राप्त हो जाएगा। इस शब्द को 5 बार दोहरा लो, आपको अनुभव हो जाएगा। भाई ये सब नहीं होता है जीवन में, क्योंकि आपका जीवन आपके कर्म से बना है, आपके संस्कार से बना है, आपके पूर्व जन्म के जो कर्म फल प्रभाव से है। योग सूत्र पढ़ लीजिए, बता देगा उसमें पतंजलि महाराज क्या बता रहे हैं। तो जो लोग नहीं पढ़ते और उनको यही लोग जाते हैं, जो पढ़े, मैंने देखा जो लोग सुनते हैं, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग बैठ के सुनते हैं। क्यों? उनको लगता है कि वो इनके जो मन की वासना के अनुसार बोलता है। जो वो बोलता है वो कभी भी, वो जो व्यक्ति बोलेगा वो इनका विपरीत नहीं बोलेगा। अब वो उनको बोलेगा भजन करो 4 बजे उठ करके, स्वाध्याय करो, साधन करो, ध्यान करो, तपस्या करो, विवेक करो, वैराग्य करो, करेंगे? अरे भाई तुम उसका विपरीत बोल रहे हो। उनको ऐसा शब्द बोलेंगे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, वो ऐसा उनको बोलेंगे, शब्द में फेराए देंगे
तो क्या हो जाए, उनको लगेगा ये हमारा जो भीतर का जो वासना है, इसको पता है हम क्या हमारे मन के विषय में बोल रहा है। तो लोग क्या होना उसको सुनते हैं। और ये आज के युग में ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो वासना का जो पूंजी है अंधकरण में, उसको ये लोग माचिस मार मार के जगा देते हैं। तो हमको लगता है कुछ करना है, और व्यक्ति प्रवृत्त भी होता है, होना भी चाहिए। क्यों? संसार में कुछ प्राप्त करना है तो इच्छा वासनाएं होना चाहिए, तभी प्रवृत्त होगा व्यक्ति। उसको प्रत्यक्ष के अनुभव है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे को वो चीज़ मिलेगा, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन आध्यात्मिक में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ना आपको मोटिवेशनल स्पीकर काम करता है, कुछ नहीं काम करता। वहाँ तो आपके साधन, आपके विवेक, आपके तपस्या, आपके गुरु आशीर्वाद और ईश्वर भक्ति जो करते हैं वो आपको काम आएगा। ये इन लोग का बात नहीं है, वो संसार के लिए वो ठीक है, इतना तो आप मान सकते हैं। क्यों? उनको पता है कि हम ये करेंगे तो ये सुख मिलेगा, उनको सुख सामान्य दिखाई दे रहा है। व्यक्ति तभी प्रवृत्ति होता है, व्यक्ति तभी प्रवृत्ति होता है जब लगता है कि मेरा इसमें स्वार्थ है। व्यक्ति वहीं प्रवृत्ति होता है जहाँ लगता है कि मेरा सुख है। व्यक्ति वहाँ प्रवृत्ति नहीं होता है कि जब मेरे को सुख मिले। अब कोई बोलेगा भाई अभी साधन करो बाद में स्वर्ग मिलेगा, उसको कहाँ फालतू में पड़ा हुआ सुबह उठ के साधन करेगा, वो कहाँ गायत्री जप करेगा, कहाँ ये करेगा, कहाँ उपवास रहेगा, करेगा तो फिर कुछ फल के लिए करेगा। वो स्वर्ग कब मिलेगा? अभी ये लुक में ये जा रहा है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं है। यूनिवर्स को कुछ भी मांगो, अरे सारे लोग तो मांगते ही है, कौन इस संसार में सुख चाहता है? ये संसार को ये लोग ने इस प्रकार का केवल वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के द्वारा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में बता करके, मैंने इसके ऊपर भी बहुत पढ़ा, देखा कि यही रहते। अरे भाई ये बताओ, महाभारत युद्ध चल रहा था, युधिष्ठिर ने नहीं धृतराष्ट्र ने क्या इच्छा था? उसको यही संकल्प था कि मेरा पुत्र दुर्योधन जीत जाए। उससे बड़ा संकल्प किसका होता है? उसने तो ये भी संकल्प बार बार पूछ रहा था कि युद्ध में कितने मरे, संजय को पूछ रहा था। और वो भी चाहता था कि मेरा पुत्र ही जीते, ये नहीं चाहता था कि पांडव पुत्र धर्म का जय हो। वो बराबर सोचता था कि मेरे पुत्र, वो इतना संकल्प था उसको। क्या उसका बात यूनिवर्स ने नहीं सुना? उसके बात ईश्वर ने नहीं सुना? जबकि पितामह भीष्म ने ये संकल्प किया युद्ध नहीं हो, इतना बड़ा संकल्प पुरुष है। द्रोणाचार्य भी संकल्प किया युद्ध नहीं हो, सबका अच्छा होगा, फिर भी युद्ध हुआ कि नहीं? वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कहाँ गए थे? वहाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कहाँ गए थे? बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्योंकि वो जो लोग सुनते हैं वो शास्त्र साधना आदि नहीं करते। उनके मन में एक है कि हम सुनते हैं तो उसमें अनुप्राणित हो जाते हैं। भाई जी तुम्हारे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना काम करता है तो महाभारत युद्ध को बंद करके बता दो, नहीं होता है, क्योंकि वो ईश्वर का संकल्प है, ईश्वर चाहता ही होगा। इसीलिए क्यों ऐसा परमात्मा का विधान है, जो तुम्हारा जीवन का कर्म है उस प्रकार का संस्कार उत्पत्ति होगा, उस प्रकार का संकल्प होगा, उससे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा। केवल इतना हो सकता है, आप जीवन को कितना साधन के द्वारा और सत मार्ग में चला सकते हो और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, ये हो सकता है। नहीं तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, मोटिवेशन वाले, वो तो वही बोलेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, और वैसा कहानी बोलेंगे जो आपका कहानी आपके जीवन का कोई संबंध नहीं। क्योंकि देखो हर व्यक्ति का जीवन का कर्म, उसका संबंध अलग है। वो अपने कर्म लेकर आया, मैं अपने कर्म लेकर आया हूँ। हर कोई राजा नहीं बन सकता है, परमात्मा भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये आगे एक श्लोक आ रहे, निरपेक्षो निर्विकार निर्भर शीतलाशयम अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनम। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, तुम अपेक्षा रहित विकार रहित चिद्घन रूप हो, मतलब सच्चिदानंद स्वरूप हो। शांति और मुक्ति का स्थान जो है वो अगाध चैतन्य बुद्धि रूप में है। इसीलिए चैतन्य मात्र में निष्ठा वाले को ये जो अविद्या है, मतलब अविद्या मतलब अज्ञान, कभी उनको क्षुब्ध, कभी विचलित नहीं करते।
तुम अपने ज्ञान के सागर में अचिंत्य रूप से स्थित हो। साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलं यतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। अष्टावक्र जी कहते हैं, देखो शरीर का मिथ्या जान करने पर जे जान लिया और निराकार के आत्म तत्व के निश्चय जिसने नित्य ज्ञान में जिसका स्थिति हो गई, वही यथार्थ उपदेश है। फिर उसके संसार में उत्पत्ति नहीं होती है। जिसने जान लिया कि ये जो निराकार आत्म तत्व है, कल्पित नहीं, मानसिक ये नहीं, कल्पना नहीं, वास्तविक जिसका स्थिति हो, उसके विषय में यथार्थ उपदेश जिसने सुना, यही यथार्थ उपदेश है। आत्मा अपना कल्याण कर लिया, अपने जीवन को धन्य कर लिया, ऐसे पुरुष संसार में धन्य हो जाता है। उनके बड़ा पूजनीय है वो, उसने अपने को जाना और कैसा नित्यम विज्ञान आनंदम ब्रह्म, अर्थात अपना जो नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है, उस आत्म तत्व को स्थिर पा करके जनक फिर जन्म मरण के संसार में कभी नहीं प्राप्त होगी। ये यथार्थ उपदेश ने जनक जी को ज्ञान हो गया। यथा एवादर्श मध्यस्थे रोपन्ते परितस्तुषः तथैवास्मिन् शरीर्यन्तः परितः परमेश्वर। जैसे दर्पण के मध्य में स्थित हुए प्रतिबिंब में ये शरीर भासता है, ऐसे ही ये परमेश्वर चेतन के मध्य में ये शरीर भासता है। दर्पण है, दर्पण के चारों तरफ दर्पण है, बीच में मुख है, प्रतिबिंब है मुख का। वेदांत में ऐसा विचार करते हैं, कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न सत्ता कुछ भी नहीं। जो कल्पित पदार्थ होता है, जैसे रज्जु, कल्पित कौन है? सर्प। तो सर्प की सत्ता कल्पित सत्ता है, वो अधिष्ठान सत्ता से भिन्न नहीं है। अधिष्ठान सत्ता कौन हो गया? रज्जु सत्ता। अधिष्ठान सत्ता जो वास्तविक है, उसमें जो कल्पित किया गया जो पदार्थ, कल्पित पदार्थ कौन हो गया? जैसे रज्जु में रस्सी में सर्प, ये रस्सी सर्प का वेदांत लोग अच्छा प्रयोग करते हैं, कुछ भी बोलो रस्सी सर्प बोलेंगे। तो ये अधिष्ठान को सत्ता करके ये सत्यव्रत, अधिष्ठान के सत्ता से सत्य जैसे प्रतीत होती है, कौन? कल्पित सत्ता। इसी प्रकार ये चैतन्य अधिष्ठान है, अधिष्ठान सत्ता में यह आत्मा में शरीर आदि को सत्य रूपे प्रतीत होती है। वास्तविक सत्ता किसका है? आत्मा का है। उसमें शरीर आदि प्रतीत होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे रज्जु में सर्प, दर्पण में प्रतिबिंब, सुक्ति में रजत। क्योंकि सत्य वस्तु के मिथ्या वस्तु को ज्ञान हमको नहीं है, ये मिथ्या है। सत्य वस्तु अधिष्ठान से सत्ता से जो आरोपित वस्तु है वो सत्य जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए हमको वो भी अज्ञान से, भ्रम से जो भी होता है। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतम यथा घटे नित्यम निरंतर ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। जैसे सर्वगत आकाश बाहर भीतर घट में स्थित है, ऐसे नित्य निरंतर ब्रह्म सब भूत के शरीर में स्थित है। इस आत्मा सर्वस्यांतरित श्रुति। घट, अच्छा घट के अंदर आकाश कैसे आ गया? पता है घट के अंदर आकाश कैसे आ गया? आकाश तो बाहर और भीतर सर्वत्र है, लेकिन घट के अंदर कोई डाल दिया है क्या? आकाश तो बाहर है, घट के अंदर ही पता है, घट के अंदर भी है, कहते घट आकाश। ये बड़ी विचित्र है, कैसे आ गया? कोई रखा है क्या? किसको पूछना भाई घट के अंदर आकाश कैसे आ गया? अरे भाई जब घट बनाते हैं, बनाते बनाते इसके अंदर क्या है? आकाश आ गया। आकाश मतलब अवकाश जो देता है उसको आकाश कहते हैं, खालीपन। इसी प्रकार ये आत्मा को कोई कहते हैं आत्मा शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा है कि आत्मा के अंदर शरीर है?
अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न सत्ता है कि परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न है। शरीर हो गया परिच्छिन्न, आत्मा हो गया अपरिच्छिन्न। अपरिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न कैसे रहेगा? जो व्यापक वस्तु परिच्छिन्न में कैसे रहेगा? छोटे में कैसे रहेगा? आकाश व्यापक है, वो घट का अंदर कैसे रहेगा? आकाश में घट है, नहीं कि आकाश रूपी आधार में घट अध्यस्त है उसमें। इस प्रकार इस अधिष्ठान चैतन्य में ये जगत प्रतीत होता है, यही सत्य से प्रतीत होता है। लेकिन हमको लगता है ये जगत भी सत्य लगता है, शरीर भी सत्य लगता है, सब कुछ सत्य लगता है। जब शास्त्र विचार करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, आचार्य परंपरा से पढ़ते हैं, तभी ज्ञान का यथार्थ बोध होता है। बाकी आपने मन से कल्पना करके आंख बंद करके बैठ जाओ, ये सब जितने भी फालतू लोग घूमते कुछ भी बोल देते हैं, उनको बोलो कि यदि कुछ जानते हो तो पढ़ाओ, कुछ सिखाओ, फिर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, फिर आपकी बात मानेंगे। और वो बोल देंगे हमारे गुरुजी ऊपर बैठे हैं, हमारे गुरुजी शिव है, वहाँ से आए हैं, शिव से डायरेक्ट बात करके वो आपको मुक्ति दे देंगे। हम ऐसे चमक देख रहे हैं, अंदर में प्रकाश देख रहे हैं, ये ध्यान में ऐसा देख रहे हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान करने से भी कभी कभी ऐसा होता है। ये कोई ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है। जब ज़्यादा समय ध्यान करेंगे तो कभी प्रकाश, कभी शब्द सुनाई देगा। तो प्रकाश तो जो दिखाई देता है वो तो पंचभूतों का जो है ना, उनका ही तत्व रूप से, पंचभूत का जो तत्व है शरीर में, उन्हीं का ही प्रकाश दिखाई देता है। कुछ शब्द सुनाई देता है तो कुछ हो सकता है अंदर में अनाद है, कोई शब्द भी सुनाई देता है। इसमें कोई बड़ी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। और इसमें बड़ा कोई लोग बोलते हैं कि हमको कुछ दिखाई दिया, हमको कुछ श्रवण, ये ज़्यादा वेस्टर्न वाला करते हैं। अभी इंडियन वाला भी ऐसे, जो भारतीय वाला जो है वहाँ से सुन करके कुछ भी दिखाई देता, हमको ये दिखाई दिया, हमको ये अनुभव हुआ। जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो तो दृश्य हो गया। जो दृश्य हो गया वो अनित्य हो गया, मिथ्या हो गया। तो फिर उसमें सत्य कैसे होगा? क्योंकि जो आपका दृश्य होगा वो कभी सत्य नहीं होगा। क्यों? वो नित्य नहीं होगा, क्योंकि उसका दृश्य होना मतलब जड़ है। आगे कल विचार करेंगे।